हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरा नाम बलराम कुमार है। आप सभी का रिक्वेस्ट आ रहा था मेरे चैनल पे कि एक जीएस का स्ट्रेटजी आप लाइए। तो जीके के स्ट्रेटजी के तहत मैं आज आप सभी के बीच में हाजिर हुआ हूँ। और इंट्रोडक्शन आज का जो सेशन मैं बहुत ही छोटा रखूँगा, ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा। आज का जो मैं ये सेशन लूँगा, इंट्रोडक्शन लूँगा जीके का, और कुछ मेरे जो हैं स्कोर जो बने थे वो मैं आपके सामने रखूँगा। क्या क्या वेटेज पूछे जाते हैं जीके के, प्रीलिम्स में क्या रहते हैं, मेंस में क्या रहेंगे, तो इस पर मैं बात करूँगा आप सबसे। और जीके का जो मैं 3 डिवीजन करता हूँ, करंट अफेयर, थियरी पोर्शन, स्टैटिक जीके को लेकर के उस पर बात करूँगा। और करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, ठीक है, क्या रिसोर्सेज रखनी है उस पर बात करना है। थियरी पोर्शन पे क्या रिसोर्सेज रखनी है, कैसे स्टडी करनी है उस पर बात करूँगा। और ये स्टैटिक जीके वाला, उस पर क्या सोर्सेस रहेंगे, कैसे स्टडी करनी है और उस पर बात करना है, ठीक है। तो शुरू करें इंट्रोडक्शन जीके का। दोस्तों, मैं जो ये स्ट्रेटजी आपके लिए ला रहा हूँ ये मेरा स्ट्रेटजी जीके का, मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रीलिम्स में जो कि वेटेज रखते हैं 50 मार्क्स के, तो उस पर में आप जो है कम से कम 30 मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। और मेंस में जो कि 75% जो है 75 मार्क्स जिसमें पूछे जाते हैं, उसमें आप 50 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं, यही स्ट्रैटेजी मैं आप सबके बीच में डिस्कस करूँगा। इसके बियॉन्ड अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जीके की कोई लिमिट है नहीं। बट अगर आप चाहें तो अच्छे स्कोर कर सकते हैं, दूसरे से आप आगे आ सकते हैं। क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं फुल टू फुल स्कोर कर जाऊं, ये पॉसिबल जीके को लेकर नहीं है। बाय द वे, आप लकी हो सकते हो, लेकिन ये स्ट्रैटेजी आप लेकर चलो कि मैं पूरा का पूरा स्कोर कर सकूं, ये पॉसिबल जीके में नहीं है। ये स्ट्रैटेजी आप मैथ के लिए लाओ, जीके रीजनिंग के लिए ले सकते हो, इंग्लिश के लिए ले सकते हो, लेकिन जीके में ये अप्लीकेबल उतना नहीं है। हो सकता है लेकिन अप्लीकेबल नहीं है। तो मैं जनरल ही बात करूँगा कि आप प्रीलिम्स में कैसे 30 प्लस स्कोर कर सकते हो, और मेंस में जो कि 75 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आप 50 प्लस स्कोर कैसे करोगे, ठीक है। यूट्यूब का जो नेचर होता है उसमें आप थोड़ा सा अपना मार्केटिंग करते हो। मेरा ये मन नहीं था कि मैं अपना मार्क्स शेयर करूं, लेकिन आप लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि कृपया आप अच्छे से बताना, तो मैं बता रहा हूं। देख लो, मैंने प्रीलिम्स में जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने इसमें जो है 23 अपने अटैम्प्ट लिए थे मैंने, और मेरे 18 क्वेश्चन सही हुए थे, ठीक है। और ओवरऑल मेरे ये मार्क्स बने थे प्रीलिम्स में। ये प्रीलिम्स का मेरे पास स्कोर कार्ड तो नहीं है, लेकिन पेपर का जो है ये है, आप लोग कहिएगा तो मैं इसको पिन कर दूंगा, ठीक है। मेंस का मेरा जो है, मैंने परीक्षा दिया था मेंस वाला, उसमें मैंने जो है 24 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट लिए थे, और 20 क्वेश्चन जो है मेरे सही हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 मैंने अटैम्प्ट लिए हुए हैं, एक मैंने छोड़ा था, 20 राइट थे, 4 गलत हुए थे, 56 मार्क्स मेरे बने थे मेंस में, ओके। दूसरे सेक्शन की मैं बात नहीं करूँगा। तो कैसे ये कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग चलते हैं आगे और सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जीके की वेटेज की बात की जाती है, प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये मार्क्स बनते हैं आपके 50, यानी इंटू 2 करके ये 50 मार्क्स बनते हैं। मेंस में भी 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन जो वेटेज बनता है, इनका एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है, तो 75 मार्क्स के ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनमें निगेटिव का जो है 1 होता है, 30 ये हो जाता है, 1 मार्क्स कट जाता है निगेटिव करने पे, यहाँ पे 0.5 मार्क्स कटते हैं निगेटिव करने पे। ये जीके का ओवरऑल वेटेज रहा है। वेटेज और अधिक बात कर लें तो पहले क्या था कि जीके का जो नेचर था उसको बहुत सारे स्टूडेंट स्किप करते थे। प्रीलिम्स में बहुत सारे बच्चे स्किप कर जाते थे, क्योंकि मेंस में इसका कोई वेटेज उतना नहीं था, वेटेज ना का बराबर है ही नहीं था, यानी मेंस में ये जीके नहीं आता था। लेकिन जब से पेपर का पैटर्न नेचर चेंज हुआ, जीके को इंक्लूड किया गया है, और 75 मार्क्स के जीके पूछे जा रहे हैं। तो इग्नोर करना सबसे बड़ी भूल हो सकती है, आप सारे पेपर को लेकर के चलना ही पड़ेगा। ये नेचर एग्जाम का ऐसा ही है कि नए स्ट्रैटेजी के तहत आप जीके को इग्नोर करोगे, आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। तो जीके को इग्नोर नहीं करना है। कैसे पढ़ना है,
मैं इसी को लेकर के आज बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी जो एनसीईआरटी रहती है वो जीके को लेकर के, खैर मैं तो 2 ही पार्ट पढ़ता हूँ, लेकिन एक 3 पार्ट लेकर बात करूँगा। पहला पार्ट जो है वो है करंट अफेयर का, दूसरा जो है वो है थ्योरी पोर्शन, तीसरा जो है स्टैटिक जीके। इसमें स्टैटिक जीके मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जो है सो है, फैक्चुअल चीज़ें इसमें ज़्यादातर इंक्लूड है। करंट अफेयर का अगर वेटेज की बात की जाए तो मैं 1/3 लेता हूँ, थ्योरी पोर्शन में भी मैं 1/3 लेता हूँ, स्टैटिक में भी मैं 1/3 लेता हूँ। क्यों इक्वल वेटेज दे रहा हूँ? क्योंकि ओवरऑल अगर आप एवरेज देखोगे तो ये वेटेज रहता ही है एग्जाम में, ठीक है। तो आते हैं करंट अफेयर के बारे में, करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है। अब यहाँ से हमारी रियल वीडियो शुरू होती है। करंट अफेयर को आप कैसे करोगे? मार्केट में आप जाओ तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सोर्सेस पड़े हुए हैं, आप जो है किसी भी सोर्सेज पे रिलाई क्यों करोगे? आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो पूछना ही चाहिए कि आप किसी भी सोर्सेज पे रिलाई क्यों करेंगे, क्या उससे मुझको क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर आप देखें अलग अलग टीचरों में तो वो क्या करते हैं कि मंथली जो है 150 क्वेश्चन ला देंगे, 100 क्वेश्चन ला देंगे। क्या इससे आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनके मार्केटिंग का एक तरीका होता है, इससे आपका करंट अफेयर तैयार नहीं होता है। तो फिर करंट अफेयर तैयार करोगे कैसे आप? तो देखो मैं एक सोर्स बता रहा हूँ, आप उस पर रिलाई करना। अगर उस सोर्सेज को आप मतलब बोल सकते हो सिंसियरली आप फॉलो करें ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप 90 to 95% बोल सकते हो। 90 to 95% करंट अफेयर जो है आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। 5% का मैं मार्जिन ले करके चल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी जीके में 100% का मार्जिन 100% करने का एसजीआरटी नहीं बताता, मैं भी नहीं बताऊँगा। तो 90 to 95% आप यहाँ से कवर कर सकते हो, ये आप विश्वास करके चलो। तो सोर्सेस क्या है मेरे? देखो मैं सोर्सेस एक ही रखता हूँ, वो सोर्स क्या है? तो वो है एसपीडी का मंथली मैगजीन, एसपीडी का मंथली मैगजीन। एसपीडी का मंथली मैगजीन जो है, अब देखो मैंने तो सोर्सेस बता दी, उसको पढ़ना कैसे है, उसको कवर कैसे करना है। तो देखो इसमें ओवरऑल अगर मैंने इसको मतलब पढ़ने के तरीके की बात करें तो ओवरऑल इसमें पेजेस जो हैं 145 150 मान के चलो आप, कितना पेजेस होते हैं। और ये मैगजीन मंथली आता है, ठीक है। इस मंथली का नेचर ये है कि इसमें लगभग लगभग देखोगे आप 70-80 पेज जैसे पहुंचता है, उसके बाद ये एमसीक्यू डाल देते हैं, एमसीक्यू डाल देते हैं, सारे मंथ का कंबाइन करके एक एमसीक्यू का ये बना देते हैं। बट अगर आप देखो ओवरऑल पढ़ने वाला जो चीज़ है वो यही पे है, 70 से 80 पेज, 70 से 80 पेज ये पढ़ने वाला चीज़ है। अब इसको आप कैसे पढ़ोगे? इसमें भी आप 2 डिवीजन करते हो। इसमें क्या होता है कि मंथली मंथली करके हर मंथ का करंट अफेयर रखा जाता है, और ये जो है सेक्शनल वाइज करंट अफेयर भी रखते हैं। सेक्शन वाइज बना करके रख देंगे। इस मान लो आपको खेल से पूछना है तो खेल का करंट अफेयर रख देंगे, ऐसे मान लो कि आपको ओलंपिक के बारे में पूछना है तो ओलंपिक का रख देंगे। तो आप करोगे क्या कि आप डेली डेली आप जो है 30 to 45 मिनट आप करंट अफेयर को दोगे। पहले शुरू में करना सेक्शन वाइज, आप देखोगे 10 से 15 दिन में सेक्शन जो है पूरे हो जाएंगे, 70 से 80 पेज पे आप पहुंच जाओगे। उसके बाद में आप इसको रिवाइज कर लेना, एक बार और काउंटिंग कर लेना। आप पर डे अगर 10-10 पेज भी पढ़ोगे तो सप्ताह का होता है 70 पेज, ठीक है। लेकिन अगर आप स्लो भी चलोगे तो 10 दिन में आप कवर कर लेना और 5 दिन लगा के इसको रिवाइज कर लेना। उसके बाद से क्या करना, आप मंथली जो है उसके बाद से जो टाइम बचेगा उसको मंथली में दे देना है। ऐसे आप करोगे करंट अफेयर पूरा तैयार हो जाएंगे मंथली। और ये केवल एक मंथ का नहीं आएगा, हर मंथ का आता रहेगा। जैसे ही पहले मंथ में आप पहुँचोगे थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा, जैसे मान लो कि अभी मई है, मई आपने किया तो मई का आपने सेक्शनल कर लिया, मई का आपने मंथली कर लिया। अगर टाइम बचता है तो आप देख लो जनवरी टू मंथली मई आप कर सकते हो तो कर लेना। तो इस तरह आप स्ट्रेटजी बनाओ और इस मैगजीन को आप रिलाई करो, इस मैगजीन को रिलाई करो, आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन लगभग बन जाता है, छूटता कोई नहीं है, ठीक है। मैंने किया था, मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला था दोनों एग्जाम में। तो करंट अफेयर को मैं यहीं पे क्लोज करूँगा, आगे देख लेते हैं। थियरी पोर्शन इसको मैं स्टैटिक ही बोलता हूँ, ठीक है।
स्टैटिक में ही मैं दो पार्ट लेके आया हूँ, एक स्टैटिक थ्योरी जो होगा और एक कंप्लीट स्टैटिक होगा। तो स्टैटिक थ्योरी में क्या है, ये पोर्शन थोड़ा ब्रॉड है, ये पोर्शन जो है थोड़ा ब्रॉड है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट कवर है वो मान लो आप हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। ठीक है, ये आपके देखो 7 सेक्शन बन गया। अब हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तो सारे सोर्सेस हो गए। ठीक है, अब इसको पढ़ना कैसे है, मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ, इनको पढ़ना कैसे है। पढ़ने का मेरा ये कहना है कि अगर आपने कहीं से कोर्स लिया हुआ है, ठीक है, अगर आपने कहीं से भी कोर्स किया हुआ है, आपने स्टैटिक जीके का कहीं से भी कोर्स किया हुआ है, तो उसके आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे। आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे यानी आपके पास क्या होंगे, आपने अगर इसके पास क्लास ली होंगी तो आपके पास क्या होंगे, बैकग्राउंड नॉलेज तो होंगे ही होंगे। सारे स्टूडेंट अगर किए हुए हैं क्लास तो बैकग्राउंड नॉलेज होगा, वो जान रहे होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है, वैदिक पीरियड क्या होता है। उसी तरह पॉलिटी में वो जान रहे होंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर का क्या नेचर होता है, सेंटर में क्या नेचर होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, ये बैकग्राउंड नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारे नॉलेज आपके पास होंगे ही होंगे। अब आएंगे कि रिसोर्सेस को कैसे रखना है, तो आपके पास इस सारी चीज़ के नोट्स होंगे। पहला आप उस चीज़ को पकड़ लो, नोट्स पकड़ लो, जहाँ से भी आप पढ़े हो, आप जिस भी कोचिंग से पढ़े हो, जहाँ से भी ऑनलाइन भी पढ़े हो, तो उसके नोट्स आपके पास होंगे, वही पकड़ लो। और दूसरा कोई साइट का ले लो, आप चाहे तो लूसेंट ले सकते हो, लूसेंट से आप कर सकते हो, वहाँ कंफर्टेबल लग रहा है आपको तो वहाँ से कर लो। ठीक है, आपको मार्केट का कोई अदर बुक, क्योंकि बुक जो भी होगा लेस और मोर वो सेम ही होगा, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, तो आप मार्केट से कोई भी बुक ले लो जो ये चीज़ें कवर करती हूँ, ये चीज़ें कवर करती हूँ, और इसको डेली आप 30 to 45 मिनट देना शुरू कर दो। आप हिस्ट्री से शुरू करो, जो भी आपको अच्छा लगता है उसी सब्जेक्ट से आप शुरू करो और उसको पूरा करते जाओ, पूरा करते जाओ। ये टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं, 70 से 80 पेज के नोट्स बनते हैं, और ये धीरे धीरे आप एक एक सेक्शन को करते चले जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा। आपने नोट से पढ़ रखा है, साइड से मैंने एक बुक रेफर कर दी है, आप कोई भी ले लेना, पढ़ लेना। ये चीज़ें धीरे धीरे टाइम लेंगी लेकिन कवर हो जाएंगी, और आप एग्जाम में बैठोगे ये क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी से, जियोग्राफी से। अब तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में आने ही आने लगे हैं, मेंस में भी आने ही आने लगे हैं। फिजिक्स का थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो ये रहा मेरा स्ट्रैटेजी, तो आप ये कर लेना। अब आते हैं तीसरा, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, स्टैटिक जीके वनली। स्टैटिक जीके वनली मैंने क्यों कहा, देखो कुछ इसमें टॉपिक एसएससी में ऐसे होते हैं जो कि आपको अदर बुक्स में या फिर अदर कोचिंग वाले नहीं पढ़ाएंगे। क्यों, जैसे मान लो आपने डांस पढ़ लिया, ठीक है, डांस का टॉपिक हो गया, ये चीज़ अदर जीके में इग्नोर की जाती है, लेकिन डांस हो गया, मान लो ट्राइब के हो गए, कहाँ के ट्राइब कौन है, ठीक है, टेम्पल है, टेम्पल के बारे में पूछ लिया स्पेसिफिक। तो ये जीके के कुछ फेवरेट स्टैटिक पोर्शन होते हैं जिनको आपको कवर करना होता है। तो इसके लिए आप सोर्स कहाँ से लाओगे, क्या सोर्स रखोगे आप, तो देखो एक बुक आती है, उसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र करके एक बुक आती है, उसमें ये सारे टॉपिक जो है ना, इसके छोटे छोटे नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स के छोटे छोटे नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसमें रहते हैं, आप उन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को आधा घंटा भी देते हो तो आप 3 से 4 टॉपिक जो है आराम से कवर कर सकते हो आधे घंटे में। तो जो भी आपको फुर्सत के टाइम मिलते हैं, मान लो अपने स्टडी किया, आपके पास टाइम है, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इनको पढ़ लिया करो। अगर आपके क्वेश्चन आ गए तो आप लकी हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने ही लगे हैं, ये क्वेश्चन जो है इसमें से आने ही लगे हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा रहा है। तो ब्रह्मास्त्र का कर लो, या फिर एक आता है करंट मुद्दे करके है, इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, करंट मुद्दे करके है, इसका स्टैटिक का जो है नोट्स मिलता है, इसको आप कर लो। तो मैंने 2 सोर्सेस बता दिए, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। मैं आपको प्रीफर करूँगा आप यही कर लेना, आपको मिले तो ले लेना।
या तो बुक के रूप में ले लें, या टेलीग्राम पे अवेलेबल मिल जाता है लगभग। ठीक है, इसको पढ़ना कैसे है, आप जब भी मैंने बोला ना, आपको जब भी टाइम मिले आप टाइम निकाल के 2 से 3 टॉपिक फुर्सत में हो तो पढ़ लेना, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, फैक्ट होते हैं, उनको बस पढ़ना होता है। तो जब भी आपको टाइम मिले ऐसा आप कर लेना। और मैंने सारी चीज़ें आपके पास बता दी हैं कैसे करना है, और इंट्रोडक्शन मैंने लिया था अपना, कुछ मार्केटिंग वगैरह जो भी होता है, और प्रीलिम्स मेंस में मैंने वेटेज की बात कर ली आपसे, थियरी पोर्शन कैसे कैसे वेटेज रखते हैं उसकी बात मैंने की, करंट अफेयर को लेकर ब्रॉडली मैंने बात की, बस एक ही रिसोर्सेज की बात की होती है एसपीडी के बारे में। ठीक है, और कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया है, मंथली वाइज कैसे करना है। सोर्सेज के बारे में मैंने ये बताया था, आप कहीं से भी क्लास ले लो। अगर आपको क्लास अभी तक आपने नहीं ले रखा है तो आप यूट्यूब पे चले जाओ, यूट्यूब पे आप जाओगे, हिस्ट्री का जो है आपको मिल जाएगा, ये सारे जो है यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं कर रखा है आप कर लेना, बैकग्राउंड नॉलेज ले लेना, कोई भी आपके पास नोट्स अवेलेबल हो तो नोट्स से करना, नहीं तो कोई एक रिसोर्सेज ले लेना उसी से कर लेना। आपको 70 पेजेस का एक एक नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिक का मैंने बात कर ली। तो दोस्तों ये खैर ओवरऑल मेरा जो है यही स्ट्रेटजी रहता है जीके को लेकर के, और इसमें मुझे सफलता भी मिली थी, तो मैंने आपके सामने स्ट्रेटजी रख दी है। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा फीडबैक जरूर दे देना, और भी आपको सेक्शनल अगर कोई स्ट्रेटजी पता करनी है मैथ को लेकर के, रीजनिंग को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के, तो आप बता देना। ठीक है, और स्पेसिफिक अगर मैथ का कोई टॉपिक है जो आपको दिक्कत कर रहा हो तो उसको भी मैं ले लूँगा सेशन, उसको भी कर लूँगा। तो दोस्तों यहीं पे सेशन को ख़त्म करेंगे, और आप लोगों का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप लोगों का।